हेलो एवरीवन। ठीक है, तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत तब हुई थी जब हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। प्रॉब्लम तब ऑकर हुई थी, लेकिन तब हमने ये ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, जब हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स रहेंगे बट क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, इतनी सी बात हमको क्लास 7th में भी है और क्लास 9th में भी इतनी बात हमको बता दी जाती है कि क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा ये चीज़ नहीं बताई जाती है कि कोई भी अगर मैं नंबर लूँगा, ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में, उसके नीचे में अगर मैं ज़ीरो लिख दूँ, ठीक है, ये सिर्फ इंटीजर के लिए नहीं, एवरी रियल नंबर के लिए सही है, हर रियल नंबर के लिए सही है कि अगर ऊपर में कोई भी रियल नंबर लिखो और नीचे ज़ीरो लिख दूँ तो इसको मैं डिफ़ाइन नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, इस चीज़ को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। कई जगह यूज़ होता है वर्ड इन्फिनाइट का कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर वो ज़ीरो है तो वो इन्फिनाइट होता है, लेकिन वो एक्चुअल में इन्फिनाइट नहीं है। इन्फिनाइट में अपने आप में एक नंबर है, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन नॉट डिफाइन एक अलग चीज़ है। नॉट डिफाइन मतलब इस चीज़ को हमने आज तक डिफाइन नहीं कर पाए हैं, इसमें हमको अभी तक क्लियरिटी नहीं है। अब देखते हैं कि दिक्कत क्या आती है जब भी हम किसी नंबर के डिनोमिनेटर में जीरो रखते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास 8 ऑरेंजेस हैं, 8 ऑरेंजेस, ठीक है, इसको मुझे 2 बच्चों में बराबर बांटना है। तो क्या करना पड़ेगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट्स मीन 4। हर एक बच्चे को 4 और 4 ऑरेंजेस मिल जाएंगे। ठीक है, डिवीज़न का कॉन्सेप्ट यही है। इसी तरीके से डिवीज़न का यूज़ हम किस लिए करते हैं, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए। चलिए, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम है इस पर। कोई नंबर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 0, मतलब मेरे पास एक ऑरेंज था, इसको मैंने 0 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। 0 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, कोई है ही नहीं कोई आदमी जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। मतलब हर एक को कितना मिला, जब कोई था ही नहीं तो उसको तो कुछ मिला ही नहीं ना। मतलब आफ्टर डिवीज़न मेरे को आंसर मिलना चाहिए 0, क्योंकि मैंने डिवाइड किया ही नहीं है। किसको देता मैं, कोई था ही नहीं। तो जब आदमी ही नहीं था तो उसको ऑरेंज कितना मिलेगा, एक भी नहीं। इसी तरीके से 2 डिवाइडेड बाई 0, इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरे पास 2 ऑरेंजेस हैं, इसको मुझे 0 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर एक को कितना मिलेगा, अगेन 0 मिलेगा। जब अंदर आदमी ही नहीं है तो काय को मिलेगा उसको। इसी तरीके से 3 डिवाइडेड बाई 0 इज़ ऑल्सो 0, 4 डिवाइडेड बाई 0 इज़ ऑल्सो 0। ठीक है, यही बार बार आता रहेगा। अब इस चीज़ को समझते हैं जो हमने आज तक पढ़ा हुआ है मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसकी हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 बाई 1। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 1 इज़ इक्वल टू 0। इसी तरीके से 0 बाई 1 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 2 इज़ इक्वल टू 0, है ना। 2 इंटू 1 इज़ 2, 0 इंटू 0 इज़ 0, 3 इज़ इक्वल टू 0, 4 इज़ इक्वल टू 0, सिमिलरली 5 इज़ इक्वल टू 0। यही आता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि वो जो 0 है ये 1 के भी बराबर है, 2 के भी बराबर है, 3 के बराबर भी है, 4 के बराबर भी है, 5 के बराबर भी है। अरे यार, मैं कुछ भी नंबर ले लूँ ना, रूट वाला नंबर भी लेता हूँ, √3/0। तो √3 मैंगोज थे, मैंने 0 लोगों में बांटे, मतलब आंसर 0 आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, √3 इज़ इक्वल टू 0 आएगा। मतलब कोई सा भी नंबर ले लूँ मैं, रैशनल, इर्रेशनल, इंटीजर, हर बार मेरे को आंसर 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 0 अगर 1 के इक्वल है, 0 2 के भी इक्वल है, तो 1 और 2 भी आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, हमने 0 से डिवाइड करके देखा है और हमने डिवीजन का कॉन्सेप्ट लगाया है और अपने जितने भी ऑपरेशन अब तक पढ़ चुके हैं वो लगा के देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर जब भी डिनोमिनेटर में 0 हम लिखेंगे, कोई से भी नंबर में 0 लिखेंगे, तो देखेंगे कि सारे के सारे नंबर एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। सारे के सारे नंबर एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, इज़ इट पॉसिबल, इज़ इट पॉसिबल? ये तो हमारे पूरे मैथ्स को ही धराशायी कर देगा भाई, अगर इस तरीके का पॉसिबल हो गया तो। इज़ इट पॉसिबल? और आंसर इज़ नो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता क्यों है कि भैया जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएंगे तो सारे के सारे जीरो, सारे के सारे नंबर एक जैसे आ गए, सारे के सारे सेम आ गए? ऐसा कैसे हो गया कि 1 0 भी है, 1 2 भी है, 1 3, 1 जो है हर नंबर के इक्वल है, हर नंबर हर अगले दूसरे नंबर के इक्वल है, सारे के सारे नंबर के? ऐसा क्यों है? ठीक है, इस चीज़ को हम आज तक डिफाइन नहीं कर पाए। हमारे जो मैथमेटिशियन है इस चीज़ को आज तक डिफाइन नहीं कर पाए हैं कि जब डिनोमिनेटर में 0 आएंगे तो इस तरीके की प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, फिर इस तरीके का क्यों होता है कि सारे नंबर एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आए, कोई भी नंबर रहे ऊपर, डिनोमिनेटर में 0 आए तो ये नॉट डिफाइन है, हम इसको आज तक डिफाइन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को